गवर्नर साहब की बातों में। अतुल जोशी साहब हमारे साथ हैं ऑयस्टर कैपिटल के। सर बताएं, आपने क्या कुछ खास देखा इस पॉलिसी में? दो तीन चीजें बहुत अहम है। उन्होंने एडमिट ये किया है कि ये सप्लाई साइड इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन है। अगर हम रबी क्रॉप के बारे में अगर बात करें तो लास्ट ईयर नवंबर तक लगभग 350 लाख हेक्टर जमीन सोइंग के लिए हो चुकी थी। उसमें खास करके ऑयल सीड्स की जो सोइंग हुई है वो 25% ज्यादा है कंपेयर टू उसके अगले साल के। तो 21-22 में हमारा ऑयल सीड का प्रोडक्शन रबी के लिए अगले साल के कंपैरिजन में 25% ज्यादा है। वैसे ही हमारा वीट का जो सोइंग है वो 3% ज्यादा है। तो मेरे ख्याल से ये जो चीजें हो रही है एग्रीकल्चर सेक्टर में, और अगर हम इसको सुपर इम्पोज करें कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रेडिट ग्रोथ बहुत ही ज्यादा है, लगभग 12% बढ़ोतरी हो चुकी है एग्रीकल्चर लेंडिंग में, तो मेरे ख्याल से ये इनको कॉन्फिडेंस दे रहा है कि सीपीआई इन्फ्लेशन जिसमें 50% वेटेज फूड का है तो वो कंट्रोल में रहेगा। और सबसे बड़ी और मेरे ख्याल से अहम बात यह है कि जब दुनिया कह रही है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, हमारे गवर्नर साहब ये कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन घटेगा, 4.5% तक नीचे आ जाएगा एवरेज फॉर द नेक्स्ट ईयर। ये मेरे ख्याल से बहुत ही बड़ी चीज है कि दुनिया चाहे कुछ भी हो जावे, हमारा सीपीआई कंट्रोल में रहेगा गवर्नमेंट की पॉलिसीज के हिसाब से और आज की तारीख में जो एग्रीकल्चर के आंकड़े आ रहे हैं उसके हिसाब से। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि जो उन्होंने एफपीआई के लिए 1 लाख करोड़ का विंडो खोल दिया है वो गवर्नमेंट की बोरोइंग को मैनेज करने में हेल्प करेगा। तीसरा जो वो सिग्नल दे रहे हैं कि आप फिक्स रेट से वीआरआर में मूव कर दीजिए स्वीप इन स्वीप आउट के लिए, मेरे ख्याल से ये इंटरेस्ट रेट मैनेज करने की बात है। लिक्विडिटी वहीं की वहीं रह जाएगी, लेकिन इंटरेस्ट रेट जो जीसेक का 6.9% बढ़ गया था, मेरे ख्याल से 6.5 के आसपास का आरबीआई का टारगेट रहेगा। बहुत क्लियरली इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल, लिक्विडिटी नो प्रॉब्लम। जीसेक में फॉरेनर्स एफपीआई को उन्होंने अलाउ किया है, तो मेरे ख्याल से डिमांड, सप्लाई, लिक्विडिटी और इन्फ्लेशन, ये चारों चीज कंट्रोल में रख के बहुत ही बढ़िया पॉलिसी उन्होंने पेश आपने की जो है आज। एक पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग बताया जोशी साहब के, ग्लोबल इन्फ्लेशन के बीच में भी गवर्नर साहब को अगले साल तक कंफर्ट है, कॉन्फिडेंस है कि हमारा इन्फ्लेशन काबू में हो जाएगा। ये भरोसा किस बात पर, और क्या ये माने कि पॉलिसी अकोमोडेटिव रखनी है इसलिए गवर्नर साहब ने सोचा कि नहीं मैं ग्लोबल इन्फ्लेशन पे ध्यान नहीं दूंगा? मतलब सही क्या है, ग्लोबल इन्फ्लेशन सही है या हमारा कम होना सही है? नहीं, मेरे हिसाब से देखिए, अगर सीपीआई का अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं तो उसमें 50% तो फूड है ही है। राइट। फूड के जो आंकड़े आ रहे हैं वो तो बहुत ही बेहतरीन है। इसमें जो उनका एक अजम्पशन है कि मॉनसून नॉर्मल रहेगा, उसमें मैं एक बहुत ही स्पेसिफिक बात ये कहना चाहूंगा कि लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम हमारी जो मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उन्होंने ये कहा है कि 2021 से लेके अगले कई सालों तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो कंटिन्यू रहेगा। ये एक नॉर्मल फीचर हो जाएगा। जब तक कि हम देखते थे कि जनरली जो तूफान आते थे, साइक्लोन आते थे, वो ईस्टर्न कोस्ट पे आते थे, वेस्टर्न कोस्ट पे नहीं आते थे। लेकिन 21 से लेके ये एक नॉर्मल फीचर हो जाएगा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वेस्टर्न कोस्ट पे भी आना चालू हो जाएंगे, जिसका इम्पैक्ट एग्रीकल्चर के ऊपर पड़ा है। आज की तारीख में अगर हम देखें तो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की प्राइस बहुत ही बढ़ चुकी है। उसका कारण वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। तो इनका जो एक अजम्पशन है वो एक स्पॉइल स्पोर्ट कह सकते हैं। लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं और गवर्नमेंट का जो थ्रस्ट है, उसमें दो चीज गवर्नमेंट की मैं कहूंगा। एक तो जो ऑयल सीड्स के ऊपर है, पल्सेस के ऊपर उनका जो थ्रस्ट है, लेकिन उसके ऊपर जो फूड प्रोसेसिंग की गवर्नमेंट पॉलिसी ला रही है और उसमें जो इंसेंटिव्स दे रही है स्टोरेज और फूड प्रोसेसिंग, उसकी वजह से डेफिनेटली आप सप्लाई साइड को इफेक्ट जो है सीपीआई के ऊपर वो कम कर देंगे। ये कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट और आरबीआई के साथ में लिए हुए कदम से मिल रहा है। बहुत ही ठोस है, हवा में बात नहीं है। ठीक बात है।